बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बड़े पाए की रेसिपी, और रेसिपी भी ऐसी कि जो भी खाए आपका दीवाना हो जाए। एक दफ़ा ट्राई करना शर्त है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद है तो लाइक कर दीजिए। पाए मैंने अच्छी तरीके से धो लिए थे। सबसे पहले आपने कुकर में पाए डाल लेने हैं। 8 से 9 लहसुन के जवे हैं वो मैंने डाल दी हैं। 4 मीडियम साइज़ के प्याज आपने रफली काट के डाल देने हैं। 4 टमाटर मैंने 2 हिस्सों में काट के डाल दी हैं। 1 छोटा चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच इसमें हम गरम मसाले का ऐड करेंगे। पानी हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि पायों को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके इनको गलाएंगे। इसकी एक ख़ास वजह है जो आपको आगे चल के रेसिपी में पता चलेगी। अभी हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए बंद करेंगे, ज़्यादा बंद नहीं करेंगे। प्रेशर कुक करना है आपने जस्ट 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि पाया गलने में काफ़ी टाइम लेते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट पानी खुश्क हो चुका है और पाए काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं गले। ज़्यादा ना गलाने की एक ख़ास वजह है जो अभी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है आधी प्याली, और आपने मसाले को अच्छे से भुनना है ताकि ये पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला घी छोड़ दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टमाटर के जो छिलके हैं वो आप निकाल लीजिए, इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके डाला था ताकि छिलके निकालना आसान हो जाए। मसाले को हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि मसाला जो है वो घी छोड़ दे। मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है, आपको नज़र आ रहा है घी भी छोड़ चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे, कम से कम 6 से 7 गिलास पानी हम डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पायों को हम बंद करेंगे 30 से 35 मिनट के लिए। अगर हम पहले एक ही दफ़ा से पाए गला लें तो पाए जो है जब आप भूनने लगेंगे तो वो सही से भुने नहीं जाते, बल्कि आपके बर्तन के साथ चिपकने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने पायों को 2 दफ़ा गलाया है। पहली दफ़ा आप थोड़ा सा गलाते हैं ताकि मसाला भी साथ गल जाए और मसाला जो है वो पाए के अंदर चला जाए, तो इस तरह आपके पाए का जो शोरबा होता है वो बड़ा मज़ेदार बनता है। यहाँ पे हम दोबारा से पायों को बंद करेंगे कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए। 35 मिनट कुक करने के बाद आप देखिए माशाल्लाह से पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। मैं अभी आपको चेक कराती हूँ, अच्छे तरीके से बिल्कुल गल चुके हैं और आप इसकी ग्रेवी की शक्ल भी चेक कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो ज़्यादा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन बहुत गाढ़ा सालन इसका नहीं होता। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। इसको हम करते हैं डिश आउट। उम्मीद है आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको नान रोटी चपाती के साथ एंजॉय करें। हमें तो में याद रही कि रेसिपी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।